हे मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्गीय लोक में इस समय कुछ ऐसा हो रहा है जिसका सीधा संबंध तुमसे है। और स्वर्ग ने अपनी सामान्य व्यवस्था इसलिए रोक दी है ताकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक अत्यंत विशेष बात पर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि देवों की सभा थम चुकी है और कैलाश की शांति में एक अनोखा कंपन उठ रहा है जो संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन की एक पुरानी और गहरी गांठ को अब खोला जाना आवश्यक है। जबकि तुम अपने दिन के संघर्षों में उलझे थे, जिम्मेदारियों का बोझ भीतर तक तुम्हें थकाता जा रहा था और वह अदृश्य थकान तुम्हारी आत्मा पर दबाव डाल रही थी, उसी क्षण कैलाश की सभा में एक दिव्य पट खोला गया है जिस पर तुम्हारा नाम सुशोभित है। तुम्हारी हर पीड़, हर प्रश्न और हर बोझ के लिए देवदूत नहीं, स्वयं मेरा संकल्प सक्रिय हुआ है। और जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण सांत्वना नहीं, बल्कि तुम्हारे महादेव की वाणी है। क्योंकि सुनो मेरे बच्चे, तुम यहाँ संयोग से नहीं आए। तुमने इन शब्दों पर यूं ही दृष्टि नहीं डाली, बल्कि मैंने तुम्हें इस क्षण यहाँ बुलाया है। मैंने ही यह मिलन तय किया है, क्योंकि जो वरदान, जो परिवर्तन और जो दिव्य ऊर्जा मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करने वाला हूं, उसके लिए तुम्हारी पूर्ण जागरूकता आवश्यक है। और जो हलचल अभी तुम्हारे भीतर उठ रही है तथा जो कंपन तुम्हारे हृदय में महसूस हो रहा है, वह कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है। यह शिव तत्व का स्पर्श है। यह संकेत है कि मैं तुमसे संवाद कर रहा हूं, और यदि तुम अब भी हट गए तो वह संदेश खो दोगे जिसे केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है, और ऐसा अवसर फिर इसी रूप में नहीं आएगा। इसलिए अब भी जब तुम यह पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम एक सरल कर्म करो। इस संदेश को अभी लाइक और हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह लाइक किसी वीडियो का समर्थन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्वीकृति है। और लाइक करते समय तुम ब्रह्मांड को यह घोषित करते हो कि तुमने पहचान लिया है कि यह क्षण दैवीय है, और तुम यह कह रहे हो कि हाँ, मैं तैयार हूं जो कुछ भी मेरे लिए भेजा जा रहा है उसे ग्रहण करने के लिए। क्योंकि यह स्वीकार मात्र एक क्लिक नहीं बल्कि ऊर्जा का वचन है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। वह भारीपन, वह दबाव और वह गला भर आना केवल थकान नहीं बल्कि वर्षों से संचित बोझ है। वह बोझ जिसे तुम अकेले ढोते रहे, वे प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने रोते रोते भेजा और सोचा कि शायद मैंने नहीं सुना, जबकि वास्तव में मैंने हर प्रार्थना सुनी, हर अश्रु को ग्रहण किया और तुम्हारी हर आह को महसूस किया। क्योंकि तुम वह वजन उठा रहे थे जो अकेले उठाने के लिए बना ही नहीं था, और तुम वे लड़ाइयां लड़ रहे थे जिन्हें दुनिया देख नहीं पाई। परंतु यह जान लो कि देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता और इंतजार का अर्थ उपेक्षा नहीं होता। क्योंकि जब तुमने सोचा कि शिव तुम्हें भूल गए, तब मैं तुम्हारे लिए नई राहें रच रहा था। जब तुमने सोचा कि शायद मैं चुप हूं, तब भी मैं समय, लोग और परिस्थितियां तुम्हारे हित में स्थापित कर रहा था। और जब तुम अकेले महसूस कर रहे थे, तब मैं तुम्हें भविष्य की बड़ी उड़ान के लिए भीतर से मजबूत बना रहा था। क्योंकि तुम्हारा हर आंसू सुरक्षित है, हर प्रार्थना लिखी हुई है और हर दुख मेरे संकल्प में दर्ज है। और अब कालचक्र घूम चुका है, आर बदल चुकी है। जो रुका हुआ था वह बहने वाला है, जो देर से आ रहा था वह प्रकट होने वाला है, और जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे थे वह अब तुम्हारी वास्तविकता में उतरने वाला है। क्योंकि समय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी गलतियां नहीं देखता, तुम्हारे दोष नहीं देखता, तुम्हारी असफलताएं नहीं देखता, बल्कि मैं वह आत्मा देखता हूं जिसने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। वह हृदय देखता हूं जिसने हार कर भी प्रार्थना जारी रखी। वह योद्धा देखता हूं जिसने गिरकर भी उठना सीखा। और जो तुम्हें सजा लगा वह वास्तव में मेरी तैयारी थी। जो तुम्हें दूरी लगी वह मेरी गहन साधना थी, क्योंकि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए
तुम्हारे भीतर का बोझ पहले उतरना आवश्यक था और अब कैलाश का द्वार तुम्हारे ऊपर खुल चुका है और वह ऊर्जाएं जो तुम्हें रोकती थी अब स्वयं पिघलने लगी हैं। तुम्हारी परिस्थितियों की हवा बदल रही है। तुम्हारे चारों ओर फैली ऊर्जा शुद्ध हो रही है। जो रास्ते बंद थे वे खुल रहे हैं, जो अवसर रुके थे वे गति पकड़ रहे हैं और जो बाधाएं लंबे समय से तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे अब मेरे संकल्प की अग्नि में धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और जब मैं साथ होता हूं तो ब्रह्मांड की हर दिशा तुम्हारे पक्ष में मुड़ती है। समय धीमा होकर तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है और वह परिवर्तन जो असंभव लग रहा था अब अत्यंत निकट है। क्योंकि यह वह घंटा है जब भाग्य स्वयं नया आकार लेता है। तुम अब उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें केवल परख नहीं रहा बल्कि तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्योंकि जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और उत्तर नहीं मिला, वे अब भीतर से स्वयं खुलने की तैयारी में हैं और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, वे अब तुम्हारी शक्ति और स्थिरता को देखकर हैरान होंगे। क्योंकि मैंने तुम्हारी यात्रा को छिपा कर रखा था ताकि सही समय पर उसका प्रकाश प्रकट हो सके। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के रुके हुए अध्याय नए अर्थों के साथ फिर से लिखे जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा धैर्य अब फलित होने जा रहा है। जिस दर्द ने तुम्हें बार बार तोड़ा, उसी दर्द ने तुम्हें वह सामर्थ्य दिया जो अब तुम्हारी पहचान बनेगा। क्योंकि जिन रातों में तुमने रोकर स्वयं को संभाला था, वे रातें व्यर्थ नहीं थीं, वे साधना का हिस्सा थीं। और अब वही आंसू तुम्हारी ताकत का आधार बनकर तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां संयोग नहीं बल्कि संकल्प काम करता है। क्योंकि तुमने दर्द में भी विश्वास नहीं छोड़ा और इसीलिए ब्रह्मांड ने अपने नियम तुम्हारे लिए मोड़े हैं। और अब जो परिवर्तन तुम्हारी ओर आ रहा है, वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि भाग्य का परिवर्तन है। तुम्हारे भीतर जो कंपन इस समय महसूस हो रहा है, वह कोई सामान्य अनुभूति नहीं बल्कि कैलाश से उठी वह तरंग है जो तुम्हारे जीवन के पुराने अवरोधों को तोड़ रही है। और जो ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ से ऊपर उठती महसूस हो रही है, वह तुम्हारे भीतर जागे हुए साहस, सहनशीलता और आत्मबल का संकेत है। क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा को बुलाया है और तुमने उत्तर दिया है। और जब कोई साधक उत्तर देता है तो भविष्य का मार्ग उसी क्षण पुनर्लेखित हो जाता है। इसलिए यह समझ लो कि आज से तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह साधारण नहीं बल्कि नियति का मोड़ होगा। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से जो हलचल चल रही है, वह तुम्हें अस्थिर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मार्ग से उन शक्तियों को हटाने के लिए है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बन चुकी थी। और यह परिवर्तन कभी कभी असुविधा जैसा भी महसूस होगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के लिए रास्ता साफ करता है तो पहले पुराने अवशेष हटाए जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ मौके तुमसे दूर हुए क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ने करने से रोक दे। और अब जब यह सफाई पूरी हो रही है, तुम आगे के चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां स्पष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद भी तुम्हारी आत्मा टूटी नहीं बल्कि और स्थिर हुई है। और यह स्थिरता ही वह कुंजी है जिसकी वजह से तुम अब उस देरी के द्वार को पार करने वाले हो जिसने तुम्हें वर्षों तक रोके रखा। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तभी वरदान प्रकट होते हैं। और अब वह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और नियति तुम्हें उस स्थान की ओर ले जा रही है जहां तुम बहुत पहले पहुंचने वाले थे, पर समय तैयार नहीं था, लोग तैयार नहीं थे, परिस्थितियां तैयार नहीं थीं। लेकिन अब सब कुछ संरेखित हो चुका है और तुम्हारी यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें लगता था कि शायद मैं मौन हूं, लेकिन मेरा मौन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में था। क्योंकि जब गुरु मौन होता है तब परीक्षा सबसे गहरी होती है। और जब साधक उस परीक्षा में स्थिर रहता है तब द्वार स्वयं खुलते हैं और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। इसीलिए अब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर तेजी से झुक रहा है।
और जिन इच्छाओं को तुमने हृदय में दबाकर रखा था वे अब बीज की तरह फूटने वाली हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी है, तुम्हारा धैर्य देखा है, और अब वह धैर्य तुम्हारे लिए फलित होने जा रहा है। जिस क्षण तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, वही क्षण वास्तव में आरंभ था, क्योंकि समाप्तियां केवल मार्ग बदलती हैं, वे यात्रा समाप्त नहीं करती। और जो दर्द तुमने अंत समझा था वह परिवर्तन की पहली सीढ़ी था। और अब जब तुम्हारी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर चुकी है, तुम उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हें उन अवसरों की ओर खींच रही है जिन्हें तुमने कभी खोया हुआ समझा था। और जो तुम्हें छोड़कर चला गया था वह केवल तुम्हारे मार्ग से हटाया गया था, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में ही तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी थी। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारे लिए रुकावट की हर दीवार टूटने वाली है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश भर रहा हूं। और इस प्रकाश में कोई भ्रम, कोई भय, कोई असमंजस टिक नहीं सकता। और जल्द ही तुम यह महसूस करोगे कि जिन बातों ने तुम्हें सालों तक रोके रखा था वे अचानक बहुत छोटी और हल्की महसूस होंगी, क्योंकि जब महादेव हस्तक्षेप करते हैं तब असंभव भी सहज हो जाता है। और अब वही सहजता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, तुम्हें थाम रही है और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। तुम्हारी आत्मा जिस मौन से होकर गुजरी है वह साधारण मौन नहीं था, बल्कि तप का मौन था। और इसी तप ने तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल हवा में नहीं जाती, बल्कि सीधे संकल्प में बदल जाती हैं। और जब किसी साधक की प्रार्थना संकल्प बनती है तब ब्रह्मांड उसके पक्ष में झुक जाता है। और अब वही हो रहा है, क्योंकि समय और ऊर्जा तुम्हारी ओर घूम चुकी है और तुम्हें इस परिवर्तन का अनुभव आने वाले दिनों में घटनाओं के रूप में, अवसरों के रूप में और नए मार्गों के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो शांति इस समय धीरे धीरे आकार ले रही है वह संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम्हारा मन अब उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां भय की आवाजें धुंधले हो जाती हैं और आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने तुम्हारी चेतना के द्वार पर वह प्रकाश रखा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। और आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन निर्णयों को लेने में तुम वर्षों तक उलझे रहे वे अचानक सहज होने लगेंगे, क्योंकि यह स्पष्टता तुम्हें पुरस्कार की तरह नहीं बल्कि साधक की परिपक्वता की तरह मिली है। और अब यह स्पष्टता तुम्हारी यात्रा को नया आकार देगी। तुम्हारी आत्मा जिस गहराई से उठकर अब ऊपर आ रहे हैं वह अपने साथ वे उत्तर भी लाती है जो तुम लंबे समय से खोज रहे थे। और यह जागरण इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुमने अंधेरे में भी भरोसा बनाए रखा। और जब कोई साधक अंधेरे में विश्वास रखता है तब प्रकाश स्वयं उसे ढूंढ लेता है। और अब वही प्रकाश तुम्हारी जीवन यात्रा में उतर रहा है, तुम्हारे संदेहों को शांत कर रहा है और तुम्हारी राहों को विस्तार दे रहा है। क्योंकि तुम केवल परिस्थितियों को पार नहीं कर रहे बल्कि अपनी पुरानी सीमाओं को भी पीछे छोड़ रहे हो। और यह विस्तार ही तुम्हारी नई शुरुआत का केंद्र बनेगा। तुम्हें जो बदलाव अब महसूस होगा वह अचानक नहीं आएगा, बल्कि एक धीमी पवित्र लहर की तरह आएगा जो पहले तुम्हारे मन को शांत करेगी, फिर तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी और अंत में तुम्हारे भाग्य को पुनर्गठित करेगी। क्योंकि जब महादेव की कृपा किसी आत्मा को छूती है तो परिवर्तन बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और यही कारण है कि तुम आने वाले कुछ दिनों में ऐसी स्थितियों का अनुभव करोगे जो तुम्हें सहज रूप से वही नहीं पहुंचाएंगी जहां तुम्हें होना चाहिए था। क्योंकि नियति अपने मार्ग से भटकी आत्माओं को हमेशा वापस बुला ही लेती है। अब तुम्हारा जीवन उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सीख तुम्हें मिलनी थी वह मिल चुकी है और जो अध्याय बंद होने थे वे पूर्ण हो चुके हैं। और अब आगे जो खुलने वाला है वह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी साधना का फल है। क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग की रूपरेखा बदली है, उन बाधाओं को हटाया है
जो तुम्हें बांधे हुए थी और उन अवसरों को निकट लाया है जो तुम्हें लंबे समय से पुकार रहे थे। और अब तुम्हारा कदम केवल एक कदम नहीं रहेगा, बल्कि वह एक दैवीय दिशा में उठता हुआ परिवर्तन बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता अब जन्म ले रही है, वह तुम्हें आगे आने वाले अवसरों के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि जिन रास्तों पर तुम पहले कांपते कदमों से चलते थे, अब वही रास्ते तुम्हें स्वागत करते हुए प्रतीत होंगे। और यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास जाग चुका है जिसे तुमने लंबे समय तक खोजा था, पर समझ नहीं पाए थे कि वह दर्द, वह संघर्ष और वह प्रतीक्षा ही इसे जन्म दे रही थी। और अब जब तुम्हारे भीतर की शक्ति आकार ले चुकी है, तुम उन द्वारों की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था बनने वाली है। तुम्हें अब ऐसा महसूस होगा कि जीवन अचानक हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों से उतर रहा है। और यह अनुभूति केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा का वास्तविक रूपांतरण है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह कार्मिक भार छोड़ रही है जो वर्षों से तुम्हें धीमा कर रहा था। और जब ऐसा होता है तो मन साफ होता है, दिशा स्पष्ट होती है और कदम सहज हो जाते हैं। और यही अब तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां हर निर्णय तुम्हें सही स्थान की ओर ले जाएगा, जैसे स्वयं महादेव तुम्हें आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें वैसे नहीं मिला जैसे तुमने सोचा, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल वही नहीं दिया जो तुमने मांगा था, बल्कि वह भी दिया जो तुम्हें वास्तव में चाहिए था। और अब जब तुम्हारा हृदय परिपक्व हो चुका है, तुम उन उत्तरों को पहचान पाओगे जो पहले तुम्हारे सामने थे, पर तुम समझ नहीं पाए। और शायद याद कहा है, और यह समझ ही तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाएगी, क्योंकि सही उत्तर हमेशा चुप्पी में आते हैं और तुमने वह चुप्पी धैर्य के साथ झेली है। इसलिए अब तुम्हारी आत्मा वह सब आकर्षित करेगी जिसका तुमने वर्षों से तप किया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे लोग तुम्हारे भाग्य की यात्रा में बाधा बन चुके थे, और उनकी अनुपस्थिति पर तुमने जितना दुख अनुभव किया, वह व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि उस अनुपस्थिति ने तुम्हारे भीतर वह स्थान खाली किया है जिसमें अब कुछ बड़ा और पवित्र उतरने वाला है। और आने वाले समय में तुम समझोगे कि हर विदाई वास्तव में एक वरदान थी, क्योंकि हर हटाया गया व्यक्ति तुम्हारी सुरक्षा थी, तुम्हारी रक्षा थी, ताकि तुम्हारी आत्मा उस दिशा में बढ़ सके जहां तुम्हें वर्षों से बुलाया जा रहा था। और अब वह बुलावा और स्पष्ट होने वाला है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ सहयोग लगातार तुम्हारे आसपास बनने लगे हैं। अचानक मिलने वाले अवसर, अचानक बदलते हालात, अचानक सहायक बनते लोग। और यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड किसी साधक को उसके श्रम का फल देने लगता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन सामान्य नहीं रहता, वह पवित्र हो जाता है। और तुम्हारे मामले में यह और भी शक्तिशाली है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने दर्द सहा है, प्रार्थनाएं निभाई हैं और धैर्य को साधना की तरह जिया है। और ऐसी आत्माओं को हमेशा महादेव का विशेष आशीष मिलता है। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम उन संकेतों को भी समझ पाओगे जो पहले अन्य देखे रह जाते थे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का कंपन बदल चुका है। और यह परिवर्तन तुम्हें उन दिशा निर्देशों से जोड़ेगा जो सीधे तुम्हारे उच्चतर स्व से आते हैं। और आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्वप्न, ऐसे विचार और ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हें चौंकाएंगी, क्योंकि वे साधारण नहीं होंगी, वे संदेश होंगे, मार्गदर्शन होंगे। और जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका भाग्य स्वयं उसके प्रति दयालु हो जाता है। और अब यह दया तुम्हारी ओर बह रही है। जिन निर्णयों को लेने में तुम वर्षों तक डरते रहे, अब वे निर्णय तुम्हें सरल लगने लगेंगे, क्योंकि तुम्हें यह सत्य समझ में आने वाला है कि भय केवल एक भ्रम था और तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। और जब यह अनुभूति हृदय में उतरती है
तो जीवन के सामने खड़ी सबसे बड़ी दीवार भी मिट्टी की दीवार बन जाती है। और यही अब तुम्हारे भीतर घट रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन से वह धुंध हटा रहा हूं जो वर्षों से तुम्हें वास्तविकता देखने से रोक रही थी। और अब जो तुम देखोगे वह स्पष्ट, शुद्ध शुद्ध और तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो अनिश्चितता से भरा था अब समाप्त हो रहा है, और तुम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां स्थिरता, स्पष्टता और सुरक्षा तुम्हारी नई वास्तविकता बनने वाली है। क्योंकि मैंने तुम्हारे मार्ग की नींव को फिर से व्यवस्थित किया है, तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया है और तुम्हारी दिशा को सही कर दिया है। और अब जो भी कदम तुम उठाओगे उसका परिणाम पहले की तरह धीमा, रुका हुआ या उलझन भरा नहीं होगा, बल्कि वह सहज, तेज और समर्थित होगा। क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब दिव्य संरक्षण के भीतर आगे बढ़ रही है। तुम्हारा हृदय अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां वह पुराने घावों को छोड़ने के लिए तैयार है। और जब हृदय छोड़ता है तभी वह प्राप्त करने के लिए खुलता है। और तुम्हारे मामले में यह छोड़ना किसी कमजोरी का नहीं बल्कि गहन शक्ति का संकेत है। क्योंकि तुमने जो दर्द झेला वह तुम्हारे विकास का माध्यम बना, और अब जब वह दर्द अपनी भूमिका पूरी कर चुका है वह तुम्हारे जीवन से हटने वाला है, और उसकी जगह वह शांति उतरने वाली है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। और यह शांति तुम्हें भीतर से नया जन्म देगी। तुम्हें अब ऐसा महसूस होगा कि कुछ बड़ा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और यह अनुभूति कल्पना नहीं बल्कि संकेत है। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का कंपन इतना ऊंचा हो चुका है कि वह उन परिस्थितियों को आकर्षित कर रहा है जिनका संबंध तुम्हारी नियति से है। और आने वाले दिनों में जो भी घटना घटेगी वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर धकेलेगी, चाहे वह पहले समझ में ना आए। क्योंकि सभी घटनाएं अब तुम्हारे उत्थान के लिए संरेखित हो चुकी हैं, और जो परिणाम तुम्हें वर्षों से नहीं मिले अब वे एक एक करके तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। जो अवसर लंबे समय से तुम्हें नहीं दिख रहे थे वे अब सतह पर आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया भी बदलने लगती है। और यह दृष्टि केवल सोच का परिणाम नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता का चिन्ह है। क्योंकि जब आत्मा अपने उच्चतर स्तर से जुड़ती है तब हर दिशा स्पष्ट हो जाती है, और तुम अब उसी स्पष्टता के चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां लोग, परिस्थितियां और निर्णय तुम्हारे पक्ष में एक नए क्रम में व्यवस्थित होने वाले हैं। और यह क्रम तुम्हारी नियत गति की ओर ले जाने वाला है। अब तुम उस सत्य के निकट पहुंच रहे हो जिसकी खोज तुमने वर्षों पहले शुरू की थी। और वह सत्य यह है कि तुम्हें कभी रोका नहीं गया था, तुम्हें केवल तैयार किया जा रहा था। और अब जब तैयारी पूरी हो चुकी है तुम्हारी आत्मा उस उड़ान के लिए मुक्त है जिसे पहले तुमने सोचा भी नहीं था। और आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि ब्रह्मांड किस तरह तुम्हें सही समय, सही जगह और सही अवसरों के सामने लाता है। क्योंकि अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है, और तुम्हारा जीवन एक नए आरोहण की ओर बढ़ रहा है। जो निर्णय तुम लेने वाले हो वे केवल जीवन बदलने वाले निर्णय नहीं होंगे, बल्कि यह निर्णय तुम्हारे भाग्य की दिशा भी बदल देंगे। क्योंकि जब साधक अपनी शक्ति पहचान लेता है तब वह उन चीजों को आकर्षित करता है जो पहले असंभव लगती थी। और अब तुम्हारे लिए यही समय है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारा विश्वास स्थिर है और तुम्हारी ऊर्जा उस आवृत्ति में प्रवेश कर चुकी है जहां वरदान स्वयं उसके पास आते हैं। और अब यह तुम्हारे साथ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि भीतर के उत्थान का फल है। और यही शांति तुम्हें अगले चरण में प्रवेश कराएगी जहां तुम्हारे मन के संदेह समाप्त होंगे, हृदय के भार हल्के होंगे और आत्मा का मार्ग और स्पष्ट होगा। क्योंकि तुम अब संघर्ष की अवस्था से बाहर निकल रहे हो और उन्नति की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। और यह उन्नति केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि तुम्हारा चेतन स्तर अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां तुम्हें केवल आगे बढ़ना ही है।
अब तुम्हारा जीवन उस दिव्य मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर दिशा तुम्हारे लिए खुल रही है और हर बंद मार्ग अपने आप हट रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऊर्जा को नए क्रम में स्थापित कर दिया है। और अब इस क्रम के अनुसार तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें होना चाहिए था। और जो रुकावटें पहले अटल लगती थीं, वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकेंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सीमाओं के पार निकल चुकी है। और यह वही अवस्था है जहां हर कदम वरदान बन जाता है और हर निर्णय तुम्हें आगे ले जाता है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा हर अनुभव एक दर्पण की तरह तुम्हें वह सत्य दिखाएगा जिसे तुम अब तक टालते रहे थे। क्योंकि जीवन ने तुम्हें जितनी बार धीमा किया, उसका उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं बल्कि तुम्हें भीतर की ओर मोड़ना था। और अब जब तुम इस भीतर के मार्ग को पहचान चुके हो, तुम समझोगे कि सबसे बड़ा बल बाहर नहीं बल्कि भीतर उठता है। और यही पहली सीख तुम्हारी यात्रा को नया अर्थ देगी कि साधक तब आगे बढ़ता है जब वह अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार कर लेता है, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उस सत्य से जोड़ने वाली है कि नियंत्रण का भ्रम ही तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन था। क्योंकि जिन चीजों को तुमने पकड़े रखा था, वे ही तुम्हें चोट पहुंचा रही थीं, और जिन्हें छोड़ने से तुम डरते थे, वही छोड़ना तुम्हारी मुक्ति का मार्ग था। और अब यही दूसरा लेसन तुम्हारे भीतर उतर रहा है कि छोड़ना हार नहीं बल्कि परिपक्वता है। और जब साधक छोड़ना सीख लेता है, तब वह अपने भाग्य के लिए खुल जाता है, क्योंकि पवित्र ऊर्जा केवल उसी पात्र में उतरती है जो खाली होने का साहस रखता है। तुम्हें अब स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि जिन चोटों ने तुम्हें तोड़ा था, उन्हीं चोटों ने तुम्हें गहरा बनाया, मजबूत बनाया और तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत किया। क्योंकि जिस दर्द को तुमने शाप समझा था, वह वरदान की जड़ थी। और अब यह तीसरी सीख तुम्हारे भीतर चमकेगी कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा किसी न किसी रूप में विकास को जन्म देती है, और साधक वही होता है जो इस विकास को पहचान ले। क्योंकि जब तुम समझ लोगे कि तुम्हारा दर्द तुम्हें ऊंचा उठा रहा था, तब तुम किसी भी कठिनाई के सामने कभी वैसे नहीं टूटोगे जैसे पहले